दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर एआईएमआईएम बिहार जैसी रणनीति पे काम करती है, तो उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिल सकती है, बिहार की तरह। आइए दोस्तों, इसी पर हम आज की वीडियो में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम को बिहार जैसी रणनीति जो है अपनानी चाहिए। जैसे कि बिहार में एमआईएम ने आरजेडी को जैसे जो है पहले कहा कि हमसे गठबंधन जो है आरजेडी के साथ हम जाना चाहते हैं, गठबंधन आरजेडी के साथ हम करना चाहते हैं, ताकि वोटों का विभाजन ना हो और जो है एक मुश्त वोट पड़े और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सके। बिहार वाली रणनीति एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में भी अपनानी चाहिए। उससे एमआईएम को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। बिहार में जिस तरह से एआईएमआईएम ने आरजेडी को कहा कि हमको भी अलायंस में शामिल कर लीजिए, तो आरजेडी ने एमआईएम से अलायंस कर नहीं किया। तब एमआईएम ने जो है चंद्रशेखर और एक और पार्टी के साथ एमआईएम ने अलायंस करके चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा और एमआईएम का जो है 5 सीटें जीती और एमआईएम का बिहार में जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो एमआईएम को वही जो है रणनीति उत्तर प्रदेश में भी अपनानी चाहिए। पहले समाजवादी पार्टी को जो है अलायंस के लिए लेटर लिखना चाहिए अखिलेश यादव को शौकत अली साहब की तरफ से, जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है। अगर अखिलेश यादव इनकार करते हैं, तेजस्वी यादव वाली गलती वो भी करते हैं, तब जो है एमआईएम को बिहार की तरह ही जो है और दलों से अलायंस करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पहले एमआईएम को समाजवादी पार्टी से अलायंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में टक्कर था और इस बार भी उम्मीद यही है कि ये दोनों पार्टियों के या ये दोनों गठबंधनों के बीच में जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के गठबंधन के बीच में जो है मुकाबला हो सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में। तो दो पार्टियों में से मतलब कि किसी की सरकार बनने की संभावना रह सकती है। ऐसे में एमआईएम को पहले समाजवादी पार्टी से अलायंस करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे एमआईएम को और समाजवादी पार्टी को दोनों को फायदा हो सकता है। एमआईएम को इसलिए बिहार वाली रणनीति पे काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिहार में एमआईएम ने एक अच्छी रणनीति पे काम किया था। एमआईएम ने पहले ही एमआईएम के जो है तरफ से कई बार कहा गया कि आरजेडी से अलायंस करने के लिए, महागठबंधन में शामिल होने के लिए। एमआईएम के कार्यकर्ता भी जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो है रैली में वो एक जो है पोस्टर लेकर जाते थे कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। इस तरह का जो है उनका डिमांड था। तो ये जो है एमआईएम के लिए कहीं न कहीं प्लस पॉइंट बना बिहार में और आरजेडी ने अलायंस नहीं किया, तो ये जो है आरजेडी के ऊपर भारी पड़ा और जनता ने जो है सीमांचल की जनता ने एमआईएम को वोट दिया। काफ़ी अच्छे पैमाने पर वोट दिया और एमआईएम को अच्छी खासी सीटें मिली। तो यही रणनीति एआईएमआईएम को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी अपनानी चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एमआईएम को। अगर एमआईएम शुरू से ही अकेले लड़ने की कोशिश करेगी, कहेगी कि नहीं समाजवादी पार्टी हमें ऑफ़र करे गठबंधन के लिए, तो समाजवादी पार्टी को भी एक मिल जाएगा बहाना कि हम इतनी बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टी को गठबंधन करने के लिए कहेंगे, ये हमारे जो है शान के खिलाफ हो जाएगा। वो इस तरह का बात कर सकते हैं कि हम इतनी बड़ी पार्टी होकर छोटी पार्टी को गठबंधन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी से कहना चाहिए, इस तरह का वो भी बात कह सकते हैं। तो एमआईएम को कहने का ये मौका नहीं देना चाहिए कि एमआईएम को ही जो है अलायंस करने के लिए पहले बोल देना चाहिए, समाजवादी पार्टी से लेटर लिख देना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी 1 बार नहीं 2 बार 3 बार भी लिख देना चाहिए। अगर साफ-साफ इनकार कर देते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, तब एमआईएम को जो है अलग रणनीति बनानी चाहिए। वरना फिर समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसी में दोनों पार्टियों की जो है बड़ी कामयाबी इसमें जो है दोनों पार्टियों को मिल सकती है। दोनों साथ में अगर गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेंगे तो। वरना समाजवादी पार्टी को भी भारी नुकसान होगा और एआईएमआईएम को भी उत्तर प्रदेश में जो है सीटें निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो है एक तरफ़ा जो है 2 तरफ वोट बँट जाएँगे। एक तो बीजेपी गठबंधन की तरफ, दूसरे समाजवादी पार्टी का या उसका जो गठबंधन होगा उसकी तरफ वोट बँटने के चांसेस रहेंगे। 2027 के अंदर ऐसा हो सकता है। वैसे में एआईएमआईएम अगर अलग या फिर और किसी दल के साथ अलायंस करके लड़ती है, तो एमआईएम का उतना प्रभाव नहीं हो सकता है या फिर एमआईएम उतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन मुझे लगता है नहीं कर पाएगी।
अगर समाजवादी पार्टी के साथ एमआईएम जाती है और दोनों में बातचीत हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों पार्टियों को इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एमआईएम अगर कहेगी कई बार और समाजवादी पार्टी ही इनकार करेगी तो समाजवादी पार्टी जो है वहाँ पर गलती करेगी तेजस्वी यादव वाली और उनको कहीं न कहीं भारी भी पड़ सकता है। तब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम मज़बूती के साथ भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े और कई सीटों पर उसकी ज़िम्मेदार एमआईएम नहीं होगी अगर जो है समाजवादी पार्टी सीट हारेगी तो। बाद में वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमआईएम की वज़ह से हम ये कई सीट हार गए, तो इस तरह का इल्ज़ाम वो मुझे लगता है कि नहीं लगा पाएँगे क्योंकि एमआईएम के पास भी जवाब होगा कि हम तो कह ही रहे थे कि हमको भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए तब जो है सीट का आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन आप ही ने नहीं किया तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आप ही की गलती है। तो एमआईएम को बिहार वाली रणनीति पे काम करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे लगता है ये जो है काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है एमआईएम के लिए। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।